क्या आपका आईटीसी क्लेम करना मुश्किल होता जा रहा है? क्या आईटीसी क्लेम करना एक बुरा सपना बनता जा रहा है? क्या आईटीसी के अपडेट याद कर करके आप परेशान हैं? क्या अब नया सिस्टम ट्रांसपेरेंट है या पहले से और ज्यादा कंफ्यूजिंग है? क्या अब मन में हर वक्त डर बना रहता है कि कौन सा आईटीसी एलिजिबल है और कौन सा इनएलिजिबल? इन सब प्रश्नों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना चैनल टेक। अभी तक आप सोच रहे होंगे कि मैं क्वेश्चन ही पूछता रहूंगा कि कुछ बताऊंगा भी, गलती से सावधान इंडिया तो नहीं लग गया? तो घबराइए नहीं, आप बिल्कुल सही जगह। मैं हूं सीए अंकित अग्रवाल और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल टेक पे। आज मैं आपके लिए एक ऐसा अपडेट लेके आया हूं जिसको सोच के मैं अभी तक सोच रहा हूं कि आखिर ये है क्या। आज की वीडियो मैंने उस आईटीसी अपडेट पर बनाई है जो हाल ही में सरकार ने इंट्रोड्यूस की। चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और आप देखते रहिए आपका अपना चैनल टेक जी। और हाँ, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। From 1st October 2022, a new amendment has been inserted under Section 16 of the CGST Act. Section 16 में एक नया अमेंडमेंट लाया गया है। अमेंडमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं सेक्शन 16 का एक ओवरव्यू देना चाहूँ। आखिर ये सेक्शन है क्या? सेक्शन 16 ऑफ द CGST Act deals with conditions for claiming ITC. सेक्शन 16 उन कंडीशंस पे डील करता है जो आपको ध्यान में रखने हैं फॉर क्लेमिंग आईटीसी। इसमें आता है पहला क्लॉज ए, द टैक्सपेयर इज इन पोजेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस और एनी अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एज द केस में। यानी अगर आप कोई परचेज करते हैं तो आपके पास उससे रिलेटेड टैक्स इनवॉइस होना बहुत जरूरी है, या फिर कोई और भी काम होता है तो रिलेटेड डेबिट या क्रेडिट नोट भी आपके पास होने चाहिए। क्लॉज डबल ए, the details of above invoice should be in GSTR 2B of the taxpayer. यानी अगर आप कोई परचेज करते हैं तो वो आपके GSTR 2B में पब्लिश होना चाहिए, तभी आप उसको क्लेम कर सकते हैं। पहले इसमें प्रोविजनल क्रेडिट क्लेम करने का ऑप्शन था, मगर अब वो पूरी तरह से हटा दिया गया। क्लॉज बी, द टैक्सपेयर हैज रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज। यानी कि अगर आपने कोई गुड्स या सर्विसेज परचेज की हैं या अवेल की हैं तो वो आपके पास होनी चाहिए। क्लॉज सी, द सप्लायर हैज मेड पेमेंट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल ऑन सच सप्लाई। यानी जिससे आप खरीद रहे हैं उसने उसका रिस्पेक्टेड जीएसटी पे किया होना चाहिए। द टैक्सपेयर हैज क्लेम आईटीसी एंड फर्निश्ड इज रिटर्न। जो टैक्स पेयर है उसने अपना आईटीसी क्लेम किया होना चाहिए और साथ में रिटर्न भी पब्लिश करना, फर्निश करना चाहिए। अब आते हैं अमेंडमेंट पे, दैट इज फ्रॉम 1st October 2022 a new clause has been inserted by notification number 18/2022 by Central Tax dated 29/9/2022. By this notification, a new clause BA has been inserted in section 16 of the CGST Act which says, यानी कि जो सेक्शन 16 में मैंने जो भी आपको कंडीशंस बताई उसमें एक और क्लॉज जोड़ दिया गया है, क्लॉज बी। देखते हैं क्या कहता है। द डिटेल्स ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेट सप्लाई कम्युनिकेटेड टू सच रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 38 हैज नॉट बीन रिस्ट्रिक्टेड। कहना क्या चाहते हो? फिर से पढ़ते हैं धीमे धीमे। द डिटेल्स ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेट सप्लाई, यानी कि जो आपकी परचेजेस कम्युनिकेटेड टू सच रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 38, यानी कि जो आईटीसी सेक्शन 38 के अकॉर्डिंग होगा, हैज नॉट बीन रिस्ट्रिक्टेड, वो आप ले सकते। यानी कि GSTR 2 में विजिबल होना ही काफी नहीं है, सेक्शन 38 के भी कंप्लायंसेस होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन एराइज होता है, आखिर ये सेक्शन 38 क्या भला है? तो सुनिए, ओल्ड सेक्शन 38 इज सब्स्टिट्यूटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1st October 2022 with a new section which provides for
communication of details of inward supplies and input tax credit. बोले तो GSTR 2B. From now on, GSTR 2B will be divided into two parts. पहला, जिसमें डिटेल्स ऑफ परचेजेस जिनका इनपुट एलिजिबल है, और दूसरा वो परचेजेस जिनका इनपुट आप नहीं ले सकते। क्या अब ये भी हमें GSTR 2B से ही पता चलेगा? तो सुनिए, गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड सर्टेन कंडीशंस ऑन द बेसिस ऑफ विच द लिस्ट विल बी जनरेटेड। यानी कि जो सेकंड लिस्ट मैंने आपसे कही है वो किस ग्राउंड पे बनेगी उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि लिस्ट विल बी जनरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इनवर्ड सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम अ न्यू रजिस्टर्ड सप्लायर अप टू प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। यानी कि अगर आप किसी नए सप्लायर से परचेज करते हैं तो उसकी आईटीसी भी एक सर्टेन लिमिट तक इनएलिजिबल या फिर थोड़े टाइम के लिए रोकी जा सकती है। अ सप्लायर हु हैज डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी कि अगर किसी सप्लायर ने टैक्स को पे करने में कोई डिफॉल्ट किया है तो अ सप्लायर हुज टैक्स पेबल इज मोर देन टैक्स पेड, यानी उसको टैक्स देना था ज्यादा और उसने टैक्स पे किया कम। अ सप्लायर who has claimed ITC on an amount more than ITC claim, यानी उसके पास ITC थी कम, उसने क्लेम कर ली ज्यादा। A supplier who has utilized ITC for payment of output tax more than the prescribed time limit, फिर वैसे ही एक कंडीशन। By such other class of persons as may be prescribed, यानी और भी लोग जो गवर्नमेंट इस लिस्ट में जोड़ते जाएंगे टाइम टू टाइम। कौन है ये लोग? गलती करे कोई और सजा झेले कोई? भाई इसमें रेसिपिएंट की क्या गलती है? भाई हमको क्या सपना आ रहा है कि कौन सही है कौन गलत? तो आपकी इस अमेंडमेंट पे क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करना चाहूँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। इसी तरह मेरी और भी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ CA अंकित अग्रवाल ऑन योर YouTube चैनल टेक्जी। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।